हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवी ग्लोबल एम्पायर। अपने आप को आज की डेट में हेल्दी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छा बिजनेस है या बहुत अच्छी जॉब है, बट दूसरी साइड उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो क्या लगता है वह अपनी ज़िंदगी को उस वे में एंजॉय कर पाएगा? तो आंसर है नहीं कर पाएगा। फ्रेंड, बैंक बैलेंस होना अच्छी बात है, होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारी अच्छी हेल्थ का होना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। एक बार स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा जी से पूछा गया कि आपको इंसान के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगती है? तो उनका आंसर था, इंसान जो है अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करके सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता है। फिर एक टाइम उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसी हेल्थ को वापस पाने के लिए वह अपनी ज़िंदगी की कमाई हुई सारी दौलत को उस हेल्थ के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी जो हेल्थ है, इसके ख़राब होने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं, लाइक लाइफ में स्ट्रेस का होना, हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट है। जब किसी इंसान से कहा जाए कि आप जो है एक्सरसाइज, योगा, वॉक वगैरह कीजिए, तो बड़े सारे पर्सन का आंसर होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम कह सकते हैं हमारा केयरलेस एटीट्यूड होता है, हम हेल्थ को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हैं। या फिर ऐसा भी होता है, जब तक हमें कोई हेल्थ चैलेंज ना आए तब तक हम हेल्थ की वैल्यू ही नहीं करते हैं। फ्रेंड, जब कोई इंसान हेल्दी होता है तो इसका मतलब है उसका अंदर जो है एनर्जी लेवल अच्छा है। जब हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है तो हम काम के ऊपर जो है अच्छे से फोकस कर पाते हैं। हमारा जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। कहने का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं, हमें अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो उसके लिए हमारा हेल्दी होना, हमारा एनर्जेटिक होना बेहद ज़रूरी है। जाने माने स्पीकर मिस्टर रॉबिन शर्मा कहते हैं, एनर्जी इज़ मोर वैल्यूएबल देन योर इंटेलिजेंस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो आज का वीडियो है फ्रेंड, इसमें मैं जो आपको बातें बताऊंगा कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, एक बात का मैं दावा करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं है हेल्दी कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सारी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मेरी बताई बातों को आप 1 2 या 3 दिन भी फॉलो करोगे तो यू विल फील द डिफरेंस। अगर आपके अंदर डेडिकेशन अच्छी है और कोई पर्सन अपने वेट को मैनेज करना चाहता है तो इवन उसको वहाँ पर भी बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट मिलेगी। तो जानते हैं क्या वह बातें हैं जिससे हम सारी ज़िंदगी एनर्जेटिक हेल्दी रह सकते हैं। पहला पॉइंट है लंबी और गहरी सांस लेना। आप इस बात की इम्पोर्टेंस को इससे समझिए फ्रेंड, योगा के अंदर जो है ब्रीथिंग को लेके बड़ी इम्पॉर्टेंस दी जाती है, लंबी और गहरी सांस लेना। क्योंकि कहते हैं अगर आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो उसके लिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स को कैरी करता है। मैं ज़्यादा डीप में ना जाते हुए फ्रेंड, हम मोटा मोटा एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने सुबह जब उठना है तो हमने लंबी और गहरी सांस लेनी है। सारा दिन इंसान काम कर कर के थक जाता है या कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रेस रहती है। जब आप दोस्तों डीप ब्रीथिंग की तरफ जाओगे तो बड़ा रिलैक्स फील करोगे। तो इसको आप दिन में 3 बार कीजिए, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करनी कैसे है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बारे में जानिए, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है। बट मेन पॉइंट है इसको करना है। और रिमेंबर, इसको करने के लिए किसी तरह का बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, बट इसकी पावर क्या है वो आप फील करोगे जब आप इसको करोगे। साइंटिफिक स्टडी जो है वो ये कहती है कि अगर हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले तो इंसान को कैंसर तक भी हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट है फ्रेंड, और ये जो पॉइंट है ये जुड़ा हुआ है हमारे फूड से रिलेटेड कि हम क्या खाएं।
तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने वो फूड खाना है जिसके अंदर पानी हो, जिसको हम कहते हैं वाटर रिच फूड। क्योंकि कहते हैं हमारी जो बॉडी है 80% जो है ये पानी से बनी होती है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो दोस्तों आज ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को खाना है, वह फूड खाने हैं जिनके अंदर पानी हो। तो 3 कैटेगरी हैं, 3 मेन तरह के फूड हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पानी होता है। अगर आप दिल से हेल्दी रहना चाहते हो, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो इन 3 तरह के फूड का मैक्सिमम यूज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी में। तो पहली कैटेगरी है फ्रूट्स, दूसरी है वेजिटेबल जिसको कि हमने रॉ फॉर्म में लेना है, देन तीसरे हैं स्प्राउट्स। फ्रेंड, अगर आपने रियली एनर्जी का जो है बेनिफिट देखना है या एनर्जी किसको बोलते हैं, तो आप 3 दिन, सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूँ, आप 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खा के देखिए एंड बिलीव मी यू विल फील द डिफरेंस। तीसरा पॉइंट हेल्दी रहने के लिए और वह है ईट लेस, हमने कम खाना खाना है। फ्रेंड, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आप कम खाना खाओगे तो ये चीज़ भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव हुआ है। डॉक्टर क्लाइव हैं जिन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर चूहों के ऊपर सर्वे किया। जो चूहे थे उनकी डाइट्स को 50% जो है कम किया गया। तो कुछ देर बाद देखा गया कि ये जो चूहे थे इनका जो लाइफ स्पैन था वो डबल हो गया, इनकी जो ज़िंदगी है वह डबल होगी, उम्र बढ़ गई इनकी। तो एक बात श्योर है कि कम खाना चाहिए हमें। एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट परफेक्ट जो फूड है इस दुनिया का वह फ्रूट को कहा जाता है, क्योंकि फ्रूट को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वह ये है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि फ़्रूट खाना कैसे है। तो फ्रूट को खाने का जो सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है, आपने हमेशा इसको खाली पेट खाना है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड, हमने फूड का राइट कॉम्बिनेशन लेना है। अगर हम फूड कॉम्बिनेशन गलत बनाएंगे तो ये चीज़ भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी। फाइनली फ्रेंड, एक ही बात कहूँगा, आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए एंड यू विल फील द डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।